जितने भी लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे सब लोगों के लिए मेरी तरफ से गुड इवनिंग। शायद 4-5 लोग और पेंडिंग है। चलो, देखो आज मैं एक्सक्यूज करता हूँ जिन लोगों ने प्रैक्टिसेस शेयर नहीं की है, उन लोगों को मैं आज थोड़ा एक्सक्यूज करता हूँ। दिस इज द फर्स्ट डे, सो आई डोंट वांट एनीबody आउट ऑफ दिस सेशन, but from tomorrow everyone has to send practices. If someone is not able to send practices, I will not allow inside. और कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेंगे आपको। दैट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर वेरी स्ट्रिक्टली, क्योंकि अब फर्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ है, उसके अंदर हमने 4 कंसेप्ट सीखे हैं, बेहतरीन कंसेप्ट सीखे हैं जो आगे जाके हमें बहुत काम काम के हैं। जितने भी कंसेप्ट आगे सीखेंगे उनके उनके ऊपर ही डिपेंड है। सो प्रैक्टिस करती रहनी है। जो लोग प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे उनके लिए ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टास्क बनने वाला है। तो चलो मैं थोड़ा सा आज गोल्ड का हर टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको, और फिर हम जाएंगे लिक्विडिटी के ऊपर। बराबर है? तो चलो ये मेरा स्क्रीन है यहाँ पे जो मैंने शेयर कर दिया है। देखो यहाँ पे मैंने जैसे फ्राइडे को जितना मार्केट एनएफपी की वजह से शार्पली गिरा था, इतना ये जो डेली कैंडल है ये इतनी जो गिरी थी, उसका 50% ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। मगर देखो इसके अंदर यहाँ पे मैंने पीडीआरएस का एप्लीकेशन किया है जो फीब लेवल से हम यूज करते हैं। सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ है क्या आज मेरा? ठीक है, चलो उसको मैं कल करूंगा सुबह। तो देखो यहाँ पे फीब लेवल मैंने ड्रॉ कर दी थी, पीडीआरएस प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। देखो बराबर प्रीमियम जोन में जाने के बाद मार्केट ने कम से कम नीचे $20 का या $15 का शायद कितना एक 41 और 30 मतलब कम से कम 110 पिप्स का मोमेंट नीचे दिया। बराबर है? देखो बराबर उस जगह से फिर यहाँ पे आ जाओ आप कौन सा टाइम फ्रेम पर, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। देखो यहाँ पे भी मैंने पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखी है। जो हमारा पहला एफवीजी था उसको बराबर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और फिर उतना ही मोमेंट नीचे मिला। और फिर ऊपर एक एफवीजी है, मगर अब एफओएमसी में जो भी नतीजे रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। बट आई थिंक मार्केट नीचे ही जानी चाहिए, क्योंकि एनएफपी बहुत स्ट्रांग है, सीपीआई निगेटिव है, तो भी ये लोग अभी भी और 1-2 महीने का डेटा फिल्टर करने के बाद रेट कटिंग के बारे में सोचेंगे। ऐसी शायद कमेंट आनी चाहिए, तो ये फिर नीचे गिर सकता है। तो वहां नीचे से फिर बाइंग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेंगी, क्योंकि एनएफपी हुआ है, सीपीआई हुआ है, यही 2 डेटा ऐसे रहते हैं मंथ के जिनके ऊपर मार्केट बहुत सारा मूवमेंट देती है। यदि आज एफओएमसी वाले कुछ डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ उसके हिसाब से कमेंट करते हैं तो गोल्ड बराबर नीचे गिरेगा, मगर हर डिप से बाय है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि सीपीआई स्ट्रांगली नेगेटिव है, एनएफपी स्ट्रांगली पॉजिटिव है। ये फेड वाले सितंबर तक शायद कमेंट करेंगे कि हम थोड़ा सा डेटा देखेंगे, फिल्टर करेंगे, इंतजार करेंगे, उसके बाद हम रेट कटिंग के बारे में सोचेंगे। ऐसा शायद उनका डिसीजन रहेगा, और ये फिर इस डिसीजन की वजह से गोल्ड को फिर नीचे जाना पड़ेगा। मगर नीचे से बेहतरीन बाइंग आने वाली है, ये आपको हर बार याद रखना है। बेहतरीन बाइंग नीचे से आने वाली है, ये आपको हर बार याद रखना है, क्योंकि ज्यादा फॉल अभी दिखता नहीं है। शायद 2260 या 2265 तक ही फॉल दिखता है, क्योंकि आज ये सीपीआई स्ट्रांगली पॉजिटिव आता तो ये गोल्ड मतलब आप तक कम से कम 2200 का लेवल, 2300 का लेवल ब्रेक करके 2200 के अंदर रहता। मगर ये डेटा नेगेटिव आने की वजह से अब ये गोल्ड स्टेबल हो चुका है। और कल चाइना की तरफ से एक और न्यूज आ गई कि चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो शायद अगले हफ्ते से फिर गोल्ड की बाइंग करना शुरू करेगा। सो दिस इज ऑल्सो एक गोल्ड के लिए अच्छी न्यूज है। सो गोल्ड में डीप से बाइंग ही रहेंगी ऐसा मुझे बार बार लग रहा है। बट एफओएमसी का आज क्या कमेंट है उसके बाद ही सब चीजें आपको पता चलेंगी। बराबर है? तो चलो ये डेली पे हमारा यहाँ पे एफईजी और ब्लॉक था। बराबर एफईजी तो ब्रेक किया, मगर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे गया। और 30 मिनट के टाइम फ्रेम भी यहाँ पे ब्लॉक था, एफईजी था और ऊपर ब्लॉक था, उसको रिस्पेक्ट किया। और यही जगह पे लिक्विडिटी थी। मैंने अभी तक सिखाया नहीं है, बट डोंट वरी। ट्रेड्स कैसे कंफर्म किए जाते हैं, एक बार लिक्विडिटी लेने के बाद ट्रेड कैसे अपने डायरेक्शन में चले जाते हैं, ये आपको थोड़ा थोड़ा मैं अभी
लिक्विडिटी सिखाने के बाद आपको सिखाऊंगा। ये देखो पूरा लिक्विडिटी पूल है, ये पूरा लिक्विडिटी पूल है यहाँ पे, मतलब बायर्स को धीरे 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 बिठाया गया। फिर यहाँ पे एक जो एसएल हंटिंग का जो रहता है, मैनिपुलेशन रहता है, ये है, मगर यहाँ से गिरना ही है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है आईसीटी के, ये बेहतरीन कंसेप्ट है। ये मतलब इतने बेहतरीन काम करते हैं कि इसका मतलब रिजल्ट सही तरह से निकलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ और आपको मैं मेरे मेन स्क्रीन पे लाता हूँ। तो मुझे सब लोग चैट बॉक्स में आके बता दीजिए, आर यू ऑल एक्साइटेड टू लर्न जो हमें लिक्विडिटी का चैप्टर जो आज चालू करने वाले हैं, ये सीखने के लिए आप सब लोग मतलब एक्साइटेड है? कौन कौन एक्साइटेड है, थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। मगर हम we will not forget about our first four concepts, which are very important, because if we do not practice on them regularly, henceforth we will not be able to understand next concept. So we have to be very careful about what we have learned previously. So जो भी हमने learn किया है वो आपको बेहतरीन तरीके से उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी ही करनी है, अदरवाइज आप लोग मतलब फिर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो चलो ठीक है, सब लोग एक्साइटेड है, सब लोग एक्साइटेड है, दैट इज वेरी नाइस, दैट इज वेरी नाइस। ठीक है, चलो चलो देखो, आज हम लिक्विडिटी आईसीटी एडवांस आईसीटी मेंटरशिप का जो सेकंड मंथ है, इसके अंदर हम आज हमारा जो कंसेप्ट है लिक्विडिटी का, ये हम आज मतलब बेसिक लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होती है इसका बेस आज हम स्टडी करने वाले हैं। लिक्विडिटी क्या होती है इसका बेस हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी का एक डेफिनेशन सीखेंगे हम, एक्चुअली लिक्विडिटी क्या होती है ये समझेंगे। उसके बाद लिक्विडिटी के कितने टाइप्स होते हैं, जो बहुत बेसिक चीज है मगर मालूम होना चाहिए, कितने टाइप्स होते हैं ये हमें सीखना है। और उसके बाद जब हम लिक्विडिटी की अच्छी तरह से डेफिनेशन सीखेंगे, उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली लाइव मार्केट में, उसके बाद लिक्विडिटी के कौन से टाइप्स है, ये जब हमें पता चलेंगे, तो उन लिक्विडिटी को लाइव चार्ट में कैसे आपको मार्क करना है, ड्रॉ करना है, ये हम इस पार्ट में सीखेंगे। और मैंने आपको बोला है लिक्विडिटी का एक कंसेप्ट 3 दिन चलेगा, एक कंसेप्ट पूरा व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे चलेगा, और और 2 दिन पूरे हमारे चार्ट पे रहेंगे। ऐसे 7-8 कंसेप्ट है जो हमारे 3-3 दिन चलेंगे, और उसके साथ हमारे जो फर्स्ट 4 कंसेप्ट है उसको भी हम अप्लाई करेंगे। देखो आज ना गोल्ड में बहुत बेहतरीन एंट्री ऊपर से ली है आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बेरिश पैटर्न जो है हमारा, बेरिश पैटर्न जो है हमारा, उसको अच्छी तरह से अप्लाई किया, और वहां से $5 $10 जो भी हो वो प्रॉफिट आप लोगों ने वहां पे कमाया है। और ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका नतीजा आप लोगों को अभी दिखना चालू हो गया है, दिखना चालू हो गया है, बराबर है। तो ये आगे जाके आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा। इसका इसका मीनिंग ये है, आगे जाके आप लोग इस मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं, ये मैं आपको लिख के देता हूं। और यदि इस चीजों को आप सब लोग लाइटली नहीं लेते हैं, इसको मतलब सीरियसली लेते हैं, इसके ऊपर मतलब दिन भर काम करते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं भेजी है, इसका एक्सक्यूज नहीं देता है, तो आप समझो आप इस मार्केट से बहुत पैसा कमाने वाले हो। मगर मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मेरे टाइम नहीं मिलता, ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। तो चलो मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ये बायलैटरल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमें दोनों तरफ से डिस्कशन करना होता है, ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और मैं इतना आपको बोल देता हूँ, यहाँ से आगे जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं वो इतने सिंपल है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। मगर उनके लिए जिनका आईसीटी का स्ट्रक्चर मैपिंग, आईसीटी का ब्लॉक्स मैपिंग, आईसीटी के जो हमारे एंट्री मॉड्यूल्स है, और फिर जो हमारे 2 पैटर्न है, ये जिनके अच्छे हैं उनके लिए बहुत सिंपल है, और ये बहुत मीनिंगफुल रहेगा उनके लिए, बराबर है। तो चलो मुझे आप लोग से ये मेरा क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग हैं कि जो एक्चुअली लिक्विडिटी क्या होती है ये जानते हैं? चलो आ जाओ चैट बॉक्स में और मुझे बता दीजिए कि आप में से कितने लोग हैं कि जो जानते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट में या स्टॉक मार्केट में ये लिक्विडिटी क्या होती है, मुझे बोल दीजिए। ठीक है, जिनको आइडिया है वो बोल सकते हैं, जिनको आइडिया नहीं है कोई बात नहीं, आप नो आइडिया कह सकते हैं, जिनको पता है वो कह सकते हैं।
ठीक है चलो। ओके, मोहम्मद अजमल सर कह रहे हैं कि पैसा, बराबर है। मनी मनी, ओके। नहीं पता, ओके। स्टॉप लॉस, नहीं सर, स्टॉप लॉस नहीं होता। लिक्विडिटी हंटिंग को स्टॉप लॉस किया कहा जाता है, मगर लिक्विडिटी का मतलब मनी होता है। और मनी का मतलब क्या होता है, कुछ और थोड़ा सा मुझे बता सकता है, मनी का क्या मतलब क्या होता है? पेंडिंग ऑर्डर्स, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं होता। हाँ, वैसे पेंडिंग ऑर्डर्स आप बोल सकते हैं, बट इतना ये नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उतना वो मैच नहीं हो रहा है। नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया। बिग ड्यू ऑर्डर ऑफ बिग प्लेट, ओके प्लेयर्स, ओके ओके, ठीक है ठीक है। मनी, ओके ओके, नहीं पता। ओके, नो आइडिया। बिग नंबर ऑफ रिटेलर्स बाय एंड सेल ऑर्डर्स, देखो यहाँ पे रिलेवेंट आंसर आ गया है। लिक्विडिटी का मतलब मनी है, मगर आप इस मार्केट में आपका जो मनी है वो कौन से मतलब फॉर्म से इन्वेस्ट करते हो, और कौन से फॉर्म से वहां पे आप आपके जो ऑर्डर्स रहते हैं वो प्ले करते हो। तो शब्बीर खान सर ने रिलेवेंट आंसर दिया है। यहाँ पे बस रिटेलर्स नहीं होते, यहाँ पे बिग प्लेयर्स के भी लिक्विडिटी होती है। बाय और सेल ऑर्डर्स को हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब पैसा, मगर पैसा क्या होता है, बाय और सेल ऑर्डर्स रहते हैं, बराबर है। ये चीज आपको पता होनी है। हाँ, ये फ्यूल भी बोला जाता है उसको, लिक्विडिटी इज द फ्यूल टू रन द मार्केट, बट एक्चुअली द लिक्विडिटी इज मनी, नॉट ए फ्यूल। सो फ्यूल मतलब रन करने के लिए लगता है वो पैसा। लिक्विडिटी, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ट्रेड्स ट्रेड, ठीक है चलो। जिन लोगों ने मनी बोला है दे आर ऑल्सो करेक्ट, और जिन जिन लोगों ने बोला है कि बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स, ये उनका आंसर सही है। और एक ही आंसर मुझे मिला है शब्बीर खान सर का, बट वहां पे बस रिटेलर्स की लिक्विडिटी नहीं होती, यहाँ पे बिग प्लेयर्स लोगों की भी लिक्विडिटी होती है, उसको भी फाइंड आउट करना आना चाहिए आपको। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है। तो चलो मैं यहाँ पे एक आपको डेफिनेशन बता देता हूँ लिक्विडिटी की। जब बस कंसेप्ट समझो, आप आगे जाके ये आपको बहुत मतलब फायदा करवा के देने वाली चीज है। बट यहाँ पे आप कंसेप्ट नहीं समझोगे तो फिर आगे जाके ये काम नहीं करेंगे आपके लिए। बराबर है। डेफिनेशन क्या है? द लिक्विडिटी इज नथिंग बट मनी दैट इज इन्वेस्टेड, और दैट इज प्लेड, ऐसे भी कह सकते हैं हम, इन द फॉर्म्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स। बस इतना याद रखना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लिक्विडिटी मतलब क्या, आपकी बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लिक्विडिटी मतलब आपकी बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स, जो आप जो अकाउंट ओपन किए आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आपने जो कैश इन्वेस्ट की है, बराबर है, जो डिपॉजिट आपने किए हैं वहां पे मनी, वो आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वो मतलब बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो, मतलब बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स को ही लिक्विडिटी बोला जाता है, मनी को ही लिक्विडिटी बोला जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। अब ये लिक्विडिटी इस मार्केट में अब ये लिक्विडिटी इस मार्केट में आपके लिए कैसे काम करती है, यदि आपको लिक्विडिटी कैसे इस मार्केट में काम करती है इसका पता चले, तो आपके ट्रेड और भी बेहतरीन बनते हैं, आपके ट्रेड और भी बेहतरीन बनते हैं। तो चलो, ये डेफिनेशन कितने लोगों को पता चली? लिक्विडिटी मतलब ज्यादा कुछ नहीं है भाई लोग, बस ये है हमारा बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स, दैट्स इट, इतना ही है लिक्विडिटी मतलब, बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आप बाय और सेल कब करते हैं? जब आपके अकाउंट में लिक्विडिटी हो, जब आपके अकाउंट में मनी हो, तब कर सकते हैं, बराबर है। तो लिक्विडिटी का मतलब किन किन लोगों को समझ में आया, आइए चैट बॉक्स में ऐसे सिखाऊंगा, अभी आप आराम से जाएंगे, क्योंकि पहला पहले मंथ के कंसेप्ट, दोज कंसेप्ट वर वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो समझना इतना सिंपल नहीं है, बट आप लोगों ने जिस तरह से प्रैक्टिस करके सेकेंड लेवल पे आ चुके हैं, उससे अंदाजा आ रहा है आपको कि ये मार्केट में बहुत बेहतरीन काम करता है, बराबर है। क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है, चलो क्लियर है, सब लोगों को ये चीजें क्लियर है। लिक्विडिटी मतलब
आपका मनी होता है। लिक्विडिटी मतलब आपका जो बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं उसको ही लिक्विडिटी कहा जाती है। लिक्विडिटी के और बहुत सारे डेफिनेशंस है, मगर वो उससे कुछ फायदा नहीं है। वो समझने से आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपका बस इतना समझना है, मार्केट में लिक्विडिटी मतलब मनी होता है, और मनी बाय और सेल ऑर्डर के माध्यम से प्ले की जाती है। दैट्स इट, इससे और ज्यादा कुछ नहीं है। बराबर है। अब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछूंगा। आपको पता है इस मार्केट में कितने टाइप्स की लिक्विडिटी होती है जो चार्ट में हमें फाइंड आउट करनी होती है? देखो, मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। यदि आपको लिक्विडिटी के टाइप्स ही पता नहीं हो, वो लिक्विडिटी कैसे ड्रॉ करनी है चार्ट में ये पता नहीं है आपको, तो आपको मैं आगे के कंसेप्ट सिखाने में कुछ फायदा नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो आई स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। तो चलो मैं यहाँ पे, चलो, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी है हमारे, बराबर है, दो टाइप्स होते हैं। बराबर है, बराबर है। ठीक है, चलो, बाय साइड, सेल साइड, ओके, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं लोग, और क्या कहना चाहते हैं, और कुछ कहना चाहता है? टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के कितने टाइप्स होते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जैसे आपने जब आईसीटी के फर्स्ट मंथ में जो कंसेप्ट सीखते समय बिल्कुल चिंता नहीं की थी, बिल्कुल प्रैक्टिसेस नहीं भेजी थी, आराम से अपना फॉर्मेलिटी भी निभा रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बराबर है? एम आई ऑल राइट? मैं बात बराबर बात कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। बराबर है, मैं बात सही कह रहा हूँ? बात सही है मेरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसे फर्स्ट मंथ में आपने जो चार कंसेप्ट सीखते समय कभी खुशी कभी गम, मतलब कभी प्रैक्टिसेस भेजे खुशी में, और कभी गम में प्रैक्टिसेस नहीं भेजी। बराबर है? आप उसका 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 जो नुकसान आप लोगों को उठाने वाले हैं आप में से कुछ लोग, वो तो बाद में पता चलेगा। मगर जो चल रहे हैं मेरे साथ सही तरीके से, उनको मतलब इस मार्केट से बहुत पैसा मिलने वाला है, मैं लिख के देता हूँ। और जब लाइव में जाएंगे ना तो और मजा आएगा। बट डोंट वरी, हमारा एक ऑफिस का काम चालू हो रहा है संडे मंडे से पुणे में। तो वहाँ पे पूरा हमारा एक बड़ा स्टूडियो और सेटअप बनेगा। शायद वो बनने के बाद ही मैं यूट्यूब पे आऊँ, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो भी मैं आपको यूट्यूब पे लेके आऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि बहुत बेहतरीन सेटअप्स वहां पे मिलते हैं। बराबर है? ठीक है, चलो, यहाँ से आगे आप सब लोगों को बहुत ही निरंतर प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ से आगे आपको बहुत मतलब फोकस्ड रहना है, क्योंकि आप अब इस फेज में एंटर हो रहे हैं जहां पे आपको लाइव ट्रेड में मेरे साथ तो ट्रेडिंग करनी ही करनी है, मगर आपको खुद भी करनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग आज मैंने देखी, मुझे खुद खुशबू मैडम ने बोला है कि सर बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है स्ट्रक्चर मैपिंग में, ब्लॉक्स मैपिंग में, और इसका नतीजा ये है कि आप लोग सीरियसली काम कर रहे हो, इसकी वजह से, बाकी कुछ नहीं है। तो चलो, मैं यहाँ पे आपको कितने टाइप्स होते हैं लिक्विडिटी के ये पहले यहाँ पे लिख के देता हूँ, उसके बाद हम उसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे। बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं। ये यहाँ से आगे ना बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मगर वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गए तो इस मार्केट से बहुत सारा पैसा आपको मिलने वाला है। मैं लिख के देता हूँ। चलो, जैसे कि हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी, ये दो टाइप्स है। बराबर है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी, मैं पहले उनको लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, बराबर है, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी पहली लिक्विडिटी हो गई। और दूसरा कौन सा होता है हमारा लिक्विडिटी? इंटरनल लिक्विडिटी। दूसरी लिक्विडिटी है हमारा इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल एलक्यू, इंटरनल एलक्यू मतलब इंटरनल लिक्विडिटी। बराबर है? ये दो टाइप्स है हमारे लिक्विडिटी के। बराबर है? ये आपको पता है। मगर मगर इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को और इंटरनल लिक्विडिटी को चार्ट में चार्ट में
किस नाम से पहचाना जाता है? बात को समझो। लिक्विडिटी के दो टाइप्स आपको मालूम है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी। इसके ऊपर हमारे सेपरेट कंसेप्ट है, वो तो हम लर्न करने वाले हैं। मगर ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। जस्ट सेकंड। ठीक है, ठीक है, चलो। अब देखो, मैं यहाँ पे भूल गया, टू लिखना है मुझे यहाँ पे। दो, इंटरनल लिक्विडिटी। हम इंटरनल लिक्विडिटी भी स्टडी करेंगे अच्छे से, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी स्टडी करेंगे, डोंट वरी। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी भी क्या होती है, ये आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल के जवाब दिए हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर और इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर हमें ये पता होना चाहिए क्या। देखो, BSL मतलब क्या, सबको पता है? सबको पता है, बाई साइड लिक्विडिटी, बराबर है, बाय साइड लिक्विडिटी। क्या आपका इंटरनल लिक्विडिटी हो या एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो, इन दोनों भी लिक्विडिटी के अंदर आपको ये बाय साइड लिक्विडिटी ढूंढनी होती है। और ये कैसे ढूंढनी है, ये कैसे मार्क करनी है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट पहले लिक्विडिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। और सेकंड, लिक्विडिटी के टाइप्स होते हैं दो, एक्सटर्नल और इंटरनल। बट एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी को कैसे पहचाना जाता है, किस नाम से पहचाना जाता है, और उनको ड्रॉ कैसे किया जाता है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। बराबर है? तो एक है हमारा BSL, बाय साइड लिक्विडिटी, बराबर है। तो दूसरी कौन सी होगी? एनीबडी कैन गेस? दूसरी कौन सी लिक्विडिटी होगी हमारे यहाँ पे? बहुत मजा आने वाला है, आप बिलीव नहीं करेंगे, लाइव में तो बहुत मजा आएगा। पूरा प्रोसेस में हम इसके, सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, चलो। ये है हमारी सेल साइड लिक्विडिटी। दूसरी होती है हमारी सेल साइड लिक्विडिटी। जस्ट सेकंड, यहाँ पे अपर केस चाहिए, आई गॉट इट लोअर केस। चलो, SSL, सेल साइड लिक्विडिटी। ये कहाँ मिलती है, ये कहाँ मिलती है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये कहाँ मिलती है, और इंटरनल स्ट्रक्चर में भी ये कहाँ मिलती है, ये भी हमें ड्रॉ करके सीखना है, बराबर है? तो चलो, और कुछ कोई आप में से कोई और गेस कर सकता है कि और कौन सी लिक्विडिटी होती है? एनीबडी? एनीबडी आउट ऑफ यू? एनीबडी? कौन है यहाँ पे महाशय? ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ये भी ले लेंगे हम, ये तो मतलब चलते चलते पढ़ा होगा मैं, डेट इज नॉट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। बट और क्या है, साइडवेज कोई लिक्विडिटी नहीं रहती सर, साइडवेज कोई लिक्विडिटी नहीं रहती, देखो। और है हमारी PDH, PDH। और मैं ऑब्लिक करके इसके आगे लिखूंगा PDL। कौन बता सकता है इसका मीनिंग क्या है? ये भी लिक्विडिटी होती है और उसको भी आपको मार्क करना होता है। कोई बता सकता है PDH? वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो हमने टर्निंग पॉइंट की जो स्ट्रैटेजी हमारी, उसके अंदर ही हमने ये लर्न करनी था, कर लेते हैं PDHL और PDLL। बराबर है? ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर जब आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी ड्रॉ करनी आ गई, आप समझो बड़े बड़े ट्रेड लेने चालू करेंगे। मैं जैसे सिखाऊंगा वैसे मैं लाइव में करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। चलो चलो, ओके ओके, चलो। मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रीवियस प्रीवियस डे हाई और ऑब्लिक प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी, बराबर है?
ये भी हमें डेली टाइम फ्रेम पर कैसे मार्क करना है मैं आपको सिखाऊंगा। ये मार्क करना भी बहुत सिंपल चीज है, जहां तक मुझे पता है ये आपको भी बहुत सिंपल सिंपल लगेगा, बट ये पता होना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर कैसे आपको ट्रेड पकड़ने हैं ये इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी के ऊपर भी आपको ट्रेड कैसे पकड़ने हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पता होना चाहिए। बराबर है। और कोई गेस कर सकता है अभी इसके इसके अनुसार, कोई गेस कर सकता है? कोई कर सकता है? जो हमें बायस सीखने हैं ना, बायस, इसमें ये हमारा बहुत काम का है। डोंट वरी, आराम से सीखेंगे, और जो आराम से सीखेंगे वही आगे जाएंगे, मुझे पता है। चलो, प्रीवियस वीक हाई लिक्विडिटी और प्रीवियस वीक लो लिक्विडिटी, हम डे और वीकली टाइम फ्रेम पर यदि लिक्विडिटी हंट होती है, यदि लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो वहां से कितने बेहतरीन ट्रेड्स मिलते हैं ये हम सीखेंगे यहां से, और वो लाइव में पकड़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है। और कोई मुझे गेस कर सकता है और क्या हो सकता है? और क्या, और कौन सी लिक्विडिटी हो सकती है हमारी? और कौन सी लिक्विडिटी हो सकती है? गेस करिए। आप जितना गेस करेंगे उतने आप सफल बनेंगे, उतने सक्सेसफुल बनेंगे, क्योंकि सर्च करना, किसी चीज को ढूंढना भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होता है, उससे बहुत चीजें आपकी क्लियर होती है स्टडी करते समय भी। प्रीवियस मंथ हाई और प्रीवियस मंथ लो। मंथली लिक्विडिटी भी कैसे ड्रॉ की जाती है? देखो, मंथली लिक्विडिटी भी कैसे ड्रॉ की जाती है, दैट इज ऑल्सो भी इंपॉर्टेंट, और आप लोगों को ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, नहीं तो फिर आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट डोंट वरी, मैं आपको सिखाऊंगा। मंथ, प्रीवियस मंथ हाई और प्रीवियस मंथ लो। देखो, ये एक हमारी लिक्विडिटी है, मतलब डेली लिक्विडिटी भी होती है, वीकली लिक्विडिटी भी होती है, और मंथली लिक्विडिटी भी होती है। बराबर है। मंथली लिक्विडिटी भी होती है और सेशन लिक्विडिटी भी होती है। मैं सेशन लिक्विडिटी हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे। न्यूयॉर्क, लंदन, एशिया, टोक्यो, और क्या बोलते हैं उसको, हमारा लंदन, उसके अंदर, लंदन के अंदर किल जोन्स होते हैं, वो भी हम सीखने वाले थर्ड मंथ में, डोंट वरी। लंदन सेशन के अंदर किल जोन्स होते हैं, वहां पे बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स मिलते हैं, वो भी हम वहां पे सीखने वाले, डोंट वरी। ये मतलब सेशन लिक्विडिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस है, मंथली, वीकली और डेली, और सबसे बढ़िया वीकली और मंथ डेली, और उससे ही सबसे बढ़िया डेली। यदि डेली लिक्विडिटी आपको ड्रॉ करनी आती है, और ट्रेंड समझ में आता है, और उस ट्रेंड के हिसाब से लिक्विडिटी कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होके कौन से पीओआई से अपनी डायरेक्शन पकड़ लेती है, ये मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। चलो, ओके, सेशन लिक्विडिटी यहाँ हमने स्टडी करेंगे हम। अब पीछे से आवाज आ रही है, किसका माइक चालू है? आदित्य सर, अनम्यूट कर दो खुद को, खुद खुद को म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। ओके। आवाज आ रही है पीछे से। ठीक है। ये हमारी 5 लिक्विडिटी है, एक बाय साइड लिक्विडिटी है, एक सेल साइड लिक्विडिटी है, और ये एक हमारा प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक और प्रीवियस मंथ की हाई लो लिक्विडिटी है। यहां तक किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया मुझे बताइए। यहां तक किसको समझ में आया, किसी को समझ में आया वो मुझे बता दीजिए प्लीज। यहां तक किन लोगों को समझ में आया और किन लोगों के दिमाग में नहीं घुसा? सब लोग इन्वॉल्व हो जाइए।
मुझे आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आप में से ना कम अब ना 95% लोग, आप में से 95% लोग है ना यहाँ से ना थर्ड मंथ कंप्लीट होने से पहले यहाँ से ट्रेड मतलब लाइव ट्रेड ना पकड़ के जाएंगे। मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस देखने के बाद ना मुझे बहुत सारी चीजें ना फील हो रही है, आजकल फील हो रही है। और आपको भी अभी इंटरेस्ट आना चालू होगा, आपको भी समझ में आया अभी स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर हमने कितनी प्रैक्टिस की है। आप मुझे गेस आप लिख सकते हैं, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर कितने प्रैक्टिसेस भेजी है, ब्लॉक के मैपिंग कितने चार्ट्स भेजे हैं, एंट्री मॉडल्स के ऊपर कितने चार्ट्स भेजे। चलो, हर एक को यहाँ पे चार्ट बॉक्स में आना है और मुझे रैंडमली बता देना है, ऑन एन एवरेज बता देना है कि आपने अब तक कितने चार्ट्स पे प्रैक्टिस की है, जब से हमारा ये कोर्स चालू है तब से। चलो भाई लोग, चलो आ जाओ। सबसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, शर्मा ना मत। मुझे मालूम है जिन्होंने भी बीच बीच में टांग मारी है ना, उन्होंने भी कम से कम 100 चार्ट भेजे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और जिन्होंने रेगुलर भेजे ना, तो उनको तो मत छोड़ो मत अभी। हम कभी भी आपके चार्ट्स ना चेक करते समय टायर्ड नहीं होते, वी नेवर गेट टायर्ड बाय चेकिंग योर चार्ट्स। क्योंकि उसमें बार बार कुछ ना कुछ मिलता है, उससे हमें भी सीख मिलती है कि इस तरह से गलतियां होती है। क्लियर है ये यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अबो 200, 100, 200, 400 to 500। ओके। ये अमेजिंग अमेजिंग, वेरी नाइस। यहाँ पे कौन है जो बड़ा कम स्कोर वाला है? बड़ा कम नसीब होगा। ये कौन भाई साहब है, मतलब मैडम मोर देन 100,000, मतलब मेरा ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद, या आप मतलब प्रीवियस लाइफ की बात कर रहे हैं मैडम? आई मीन दैट मेरा कोर्स ज्वाइन करने से पहले किसी और के भी मेंटरशिप ली थी आपने, वहां पे चार तो नहीं आप यहाँ पे गिन के डाल रही है। धनंजय सर 100, वेरी लेस। चलो, टू बहुत किया, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, 100+, 100, 200+, ओके 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 ओके। दूसरे मेंटर के पास जो प्रैक्टिस की है, उसको यहाँ पे आपको ये नहीं करना है, काउंट नहीं करना है। रिमेम्बर दैट, नहीं तो वहां के विचार से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। चलो ठीक है। अब जो हमारा एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसके अंदर हम आज बेसिक लिक्विडिटी क्या होती है ये समझ समझ रहे हैं, बराबर ये समझ रहे हैं। और इसमें मतलब लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी मतलब पैसा होता है, बस दैट्स इट, मनी होता है, इतना ही आपको जानना है। और वो हम किस तरह से इस मार्केट में प्ले करते हैं, वो सेल ऑर्डर और बाय ऑर्डर के थ्रू मार्केट में प्ले करते हैं, उसको ही लिक्विडिटी कही जाती है। अब रिटेलर लिक्विडिटी, बिग प्लेयर्स की जो लिक्विडिटी रहती है, वो भी चीजें हमें सीखनी है, डोंट वरी, ये तो कंसेप्ट हम चलते चलते लर्न करेंगे, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट उसके बाद हमने क्या सीखा, टाइप्स कितने होते हैं। एक तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, उसमें भी ये सब मिलते हैं हमें, और इंटरनल लिक्विडिटी उसमें इसमें भी ये हमें सब मिलता है। देखो, वीकली और मंथली और जो डेली लिक्विडिटी रहती है, हाई लो, इसके अंदर भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी हमें कैसे ड्रॉ करने हैं वो भी हम वहां पे सीखेंगे, वो भी हम वहां पे सीखेंगे, डोंट वरी। चलो, अब इन लिक्विडिटी को आपको पता हो गया, बराबर है। अब इस लिक्विडिटी को आप इस लिक्विडिटी को आपको कैसे चार्ट में ड्रॉ करना है, मुझे बता दीजिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको चार्ट में ये लिक्विडिटी ड्रॉ करनी आती है? यदि आती है तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल है, फिर ये आती है तो ये चीज आपके लिए बहुत ही सिंपल है। आप में से कितने लोग हैं जो चार्ट्स में लिक्विडिटी ड्रॉ कर सकते हैं? आइए चैट बॉक्स में, देखो ये चैप्टर हमें 3 दिन सीखना है, तो 3 दिन में हम बेसिक के अंदर और कुछ चीजें हैं वो भी सीखेंगे। आइए चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए।
हाउ टू मार्क लिक्विडिटी। अब जो हमने लिक्विडिटी सीखी यहाँ पे, इन लिक्विडिटी को हमें चार्ट में कैसे ड्रॉ करना है, इन लिक्विडिटी को हमें चार्ट में कैसे ड्रॉ करना है, ये हमें यहाँ पे मार्क करना है, ये हमें सीखना है यहाँ पे। बराबर है। आप में से कितने लोग हैं, अर्जुन खताल सर है जो ड्रॉ कर सकते हैं, बराबर है। बाद में और कितने सर, कितने लोग हैं, आई गॉट ओनली वन पर्सन, सुनील सावंत सर जी हैं। उनको मतलब जिनको पीडीएचएल और पीडीएल ड्रॉ करना आता है उनको मंथली, वीकली और डेली भी आता है। दैट दैट इज वेरी सिंपल। उसमें कुछ मतलब ये बहुत बेसिक से बेसिक चीज है, मगर मुझे ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि कभी भी हम अपर स्टेज पे जाएंगे तो वहां पे ये कुछ चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, चलो चलो। मोहम्मद अशरफ सर जी भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम मुझे आती है पर गलत या सही नहीं पता, इट्स ओके, डोंट वरी। हम उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं यहाँ पे पहले लिख के दूंगा, यहाँ पे मैं पहले लिख के दूंगा, और उसको हम इस चार्ट में समझेंगे। इस चार्ट में मैं कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करके मैं आपको इस लिक्विडिटी को किस तरह से समझाया जाता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, डोंट वरी, इस जगह पे। बराबर है। और फिर कल और परसों 2 दिन हम पूरा शायद कल क्लियर होता तो कल ही खत्म कर देंगे, क्योंकि अगले वाले कंसर्ट के ऊपर हम 3 दिन बिताएंगे। बराबर है। तो देखो ये जो लिक्विडिटी है, देखो ये जो लिक्विडिटी है, जितने भी मैंने बीएसएल, एसएसएल, पीडीएच, पीडीएल, पीडब्ल्यूएच और पीडब्ल्यूएल, पीएमएच और पीएमएल, इनको कैसे ड्रॉ किया जाता है ये मैं आपको वहां पे बताऊंगा, डोंट वरी। तो चलो, उसके कुछ रूल्स है, उसके कुछ रूल्स है। देखो मैं यहाँ पे जस्ट एक चार्ट ड्रॉ करता हूँ। जस्ट ये चार्ट मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, बराबर है। अब इसके अंदर आइडियम का है, आपको पता है, यू नो इट वेरी वेल, क्योंकि मुझे आप ये बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, बराबर। ये आइडियम है, और ये आइडियम होने से यहाँ आपका हायर हाई, बराबर है, और यहाँ पे आपका बॉस होने से हायर लो, ये मालूम है, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ पे होगी और सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे होगी। आप में से कुछ मुझे बता सकता है? ओके, व्हाइट कर दूं? ठीक है, कर दिया, व्हाइट कर दिया मैंने। कोई बता सकता है मुझे इस चार्ट में बाय साइड की लिक्विडिटी कहाँ पे ड्रॉ की जाएंगी और सेल साइड की लिक्विडिटी कहाँ पे ड्रॉ की जाएंगी? मैं और एक क्लू देता हूं आपको, चलो समझो, हमारा ये हायर हाई है, बराबर है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा पॉज हो गया, चलो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा, जस्ट सेकंड, यहाँ पे हमारा पॉज हो गया। चलो इसको मैं थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ, दिखता नहीं है, बराबर है। ये गया बॉस, और बॉस होने से हमारा नीचे हो गया हायर लो। आप मुझे बता दीजिए इस हायर हाई पे क्या होगा और इस हायर लो पे क्या होगा। नाम के साथ लिखिए मुझे, हायर हाई डैश कौन सी लिक्विडिटी होगी और हायर लो डैश कौन सी लिक्विडिटी होगी। बेसिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है, मगर ये पता होना बहुत जरूरी है, ये पता होना बहुत जरूरी है। आज ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने जो ट्रेड लिया था बेरिश पैटर्न का, वहां पे कैसी लिक्विडिटी पहले स्वीप हुई थी ब्लॉक से पहले, ये एक चीज है जो आपको पता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, तब आपको जाकर और मतलब और कंफर्मेशन मिलेगा। ब्लॉक से पहले यदि लिक्विडिटी पूल बनता है और ब्लॉक से पहले ही लिक्विडिटी स्वीप होती है, और जब मार्केट ब्लॉक में जाता है पीओआई के, और जब आप 1 आवर 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, और वहां पे जो हमारा बेयर स्ट्रक्चर बनता है ना,
मतलब ऊपर से जब हमें सेलिंग करनी होती है, तो वहां पे आपकी यदि लिक्विडिटी स्वीप हो पहले से, तो वो ट्रेड आपको श्योर शॉर्ट प्रॉफिट देता है। ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, उसके ऊपर हम जाकर स्टडी करें, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो 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 चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। मैं इस बॉस को निकाल देता हूँ, बराबर है। इस हायर हाई को भी अभी निकाल देता हूँ, और इस हायर लो को भी निकाल देता हूँ, बराबर है। तो देखो, यहाँ पे होती है हमारी, यहाँ होती है हमारी सेल साइड लिक्विडिटी। ये होती है हमारी सेल साइड की लिक्विडिटी, बराबर है। बराबर है। कोई मुझे बता सकता है, इज दिस राइट? और यहाँ पे होती है हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, बराबर है। मतलब आप यहाँ पे पूरे फोकस के साथ बने हैं, बराबर है। आप यहाँ पे पूरे फोकस के साथ बने हैं, और इसका रीजन क्या है? यहाँ पे बाय 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 साइड लिक्विडिटी यहाँ पे होती है, और सेल साइड लिक्विडिटी ऊपर होती है। कंफर्म कर दीजिए एक बार। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, कंफर्म कर दीजिए एक बार आप लोग मुझे। बराबर है, बराबर है। कितने लोगों को बराबर लग रहा है? ये आ जाइए आप में से, थम्स अप कर दीजिए। जिनको ये सही लग रहा है वो थम्स अप कर दीजिए, और जिनको गलत लग रहा है वो भी थम्स अप कर दीजिए। मतलब सॉरी, थम्स अप नहीं करना है, थम्स डाउन करना है। यस करो जिनको सही लग रहा है वो यस करे, जिनको गलत लग रहा है वो नो नो करे। कितने लोग हैं यहाँ पे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाइए चार्ट बॉक्स में, चलो। ये बेसिक कंसेप्ट है, मैं ऐसे सिखाता हूँ, डोंट वरी, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज है, बराबर है। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। आप मुझे बता दीजिए, मैं जो हमारे जो सेलिंग पुल बैक्स है, उसके बॉटम पे मैं जो ये ड्रॉ कर रहा हूँ, बराबर है। ये कौन सी लिक्विडिटीज होगी हमारी? ये कौन सी लिक्विडिटीज होगी? आइए चार्ट बॉक्स में, आइए चार्ट बॉक्स में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कौन सी लिक्विडिटी होगी ये वाली हमारी? वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्विंग हाई पर क्या होता है और स्विंग लो पे क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, बराबर है। ठीक है, चलो। और यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये क्या होता है हमारा? ये क्या होगा हमारा? सेल साइड लिक्विडिटी, वेरी नाइस। स्विंग हाई पे हमेशा सेल साइड की लिक्विडिटी थी, क्योंकि यहां से हम सेल साइड की लिक्विडिटी स्विप होने के बाद हम यहां से सेल करते हैं, और बाय साइड की लिक्विडिटी स्विप होने के बाद हम बाय करते हैं। इसीलिए मैं इसको आपको शिद्दत से सिखाऊंगा, डोंट वरी, यू हैव नॉट टू वरी अबाउट इट। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो, ओके। चलो समझो। मैं इसको यहां तक ऐसे
रख देता हूँ। देखो समझो मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर चला गया, बराबर है, ऐसे चल के ऐसे ऊपर चल के चला गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, उसका जो सेल साइड लिक्विडिटी है उसको मार्केट ने स्वीप किया, बराबर है। देखो और फिर मार्केट थोड़ा सा सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर हमारा उसने आईडीएम किया और एफवीजी से फिर वो नीचे गया। देखो इस तरह से लिक्विडिटी स्वीप होती है। देखो इस तरह से यदि लिक्विडिटी स्वीप होती है, इस तरह से सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होती है, और वहां पे हमारा ब्लॉक भी होता है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये कंसेप्ट आज ही बोर्ड में हुआ है, और वहां पे हमारा ब्लॉक भी होता है। देखो वहां पे हमारा ब्लॉक भी होता है, वहां पे सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप भी होती है। स्वीप होने के बाद यदि हमारा ये बेरिश पैटर्न भी बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ब्लॉक भी होता है, तो ये एंट्री बहुत ही कंफर्म मानी जाती है, बहुत ही कंफर्म मानी जाती है। ये हमको आपको हमेशा याद रखना है, ये एंट्री आपको बहुत ही कंफर्म मानी जाती है, ये हमेशा याद रखना है, बराबर है। समझ में आया, ये चीज आपको समझ में आई मैंने जो यहाँ पे बताई आपको, सेल साइड लिक्विडिटी कैसे हंड की जाती है। ये तो हम देखो ये तो बेसिक पार्ट है, ये तो बेसिक पार्ट है, आपको जस्ट ये लर्न करना है सेल साइड लिक्विडिटी किसे कहते हैं, और सेल साइड लिक्विडिटी हंट होती है कहाँ पे, हमारे ब्लॉक पे, ओबी पे, और वहां पे हमारा ये बेरिश पैटर्न बनता है, जो मैंने अब तक आपको बेरिश और बुलिश पैटर्न दो ही सिखा है, और ऐसे बहुत सारे पैटर्न है वो भी बनते हैं यहाँ पे। वो मैं जब आपको सिखाऊंगा तो आपके बाकी के ट्रेड भी मिस नहीं होंगे यहाँ से। 1 मिनट में हुआ था सर ये, इट वॉज 1 मिनट, आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी। चलो ऐसे आपकी सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, इसको कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, और इसको कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। आप समझो, इसको ऐसे रहने देते हैं, आप समझो, मैं इनको निकाल देता हूं, आपको ये कंसेप्ट पता चला है, क्योंकि लो स्विंग पे हमारा क्या होता है, बाय साइड लिक्विडिटी है, और हाई स्विंग पे हमारा सेल स्विंग लिक्विडिटी, बराबर है, एसएसएल होती है। आप देखो, आप समझो, मैं इसको निकाल देता हूँ। देखो मार्केट क्या किया, मार्केट ने देखो यहां से नीचे आना उसने स्टार्ट किया, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, बराबर है। अब नीचे आते थे मैं, ये जो हमारा बाय साइड लिक्विडिटी है, देखो यहाँ पे इसको उसने क्या किया, देखो स्वीप किया, देखो उसको उसने स्वीप किया, देखो पहले, और फिर यहां से उसने हमारा आईडीएम किया, एफईजी लिया, और फिर ऊपर चला गया। देखो ये भी आपको समझना चाहिए, मैं इसको निकाल देता हूँ। देखो इस तरह से जब मार्केट आईडीएम करके नीचे आता है, देखो यहाँ पे आईडीएम हुआ, बराबर है, और ऊपर चला गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, मगर यहाँ पे हमारी प्रीवियस लो पर यहाँ पर हमारी बाय साइड लिक्विडिटी होती है। जब बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप की जाती है, देखो यहाँ पे स्वीप हो गई है बाय साइड लिक्विडिटी, मगर इसके नीचे एक हमारा ब्लॉक रहता है, और यदि वहां पे ब्लॉक हो, देखो यदि यहाँ पे ब्लॉक हो, और वहां पे आपकी बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हो, और वहां पे ये बेरिश पैटर्न बने, तो यहां से आपकी एंट्री और कितनी कंफर्म होती है, ये हम चार्ट में सीखेंगे, डोंट वरी। आप देखो, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग भी आती है, ब्लॉक्स भी ड्रॉ करने आते हैं, बराबर है, और ये बुलिश और बेरिश पैटर्न कैसे बनता है ये भी आपको पता है, मगर और एक कंफर्मेशन है हमारा। हम आप इससे पहले क्या करते थे, हायर टाइम फ्रेम पे हमारा जो पीवाई था उसके अंदर जब मार्केट आता था, तो वहां जाकर हम क्या करते थे, उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे जाते थे, लोअर टाइम फ्रेम पर जाने के बाद उस बड़े पीओआई में हमारा ये स्ट्रक्चर होना था, उसके बाद हम क्या करते थे, वहां पे बाय करते थे, बराबर है। मगर अब इसके साथ साथ आपको वहां लिक्विडिटी मिलती है, देखो बाय साइड लिक्विडिटी मिलती है, और सेल साइड लिक्विडिटी मिलती है, और वो स्वीप होती है वहां पे, तो वहां से मार्केट फिर टर्न होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा होते, बहुत ही ज्यादा होते। ये हम चार्ट में सीखेंगे, डोंट वरी। कहां से भी, एक्सट्रीम से हो, फर्स्ट ब्लॉक हो, कहां से भी हो सकती है, दैट दैट डजंट मैटर। इवन आईडीएम स्वीप होता है, तो आईडीएम स्वीप होता है मतलब क्या होता है, देखो ये जो बाय साइड सेल की बाय साइड लिक्विडिटी थी, मार्केट जब यहाँ पे आता है आईडीएम करता है, मतलब क्या करता है, बाय बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप करता है, ऊपर चला जाता है। ये आपको मैं आराम से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ये बस आपको समझना है कि आपका बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ पे होती है,
और सेल साइड लिक्विडिटी आपकी कहाँ पे होती है, ये बस आपको समझना है, डेट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ समझना नहीं है, बाद में मैं आपको सब चीजें आराम से बताऊंगा, बराबर है। ये हो गई आपकी सेल साइड लिक्विडिटी। और सेल साइड लिक्विडिटी हमेशा आपकी कहाँ बनती है, टॉप पे बनती है, स्विंग हाई पे बनती है। और बाय साइड लिक्विडिटी आपकी हमेशा स्विंग लो पे बनती है, बॉटम पे बनती है। ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक रूल है, उसको लिख के देने की मुझे जरूरत नहीं है, बराबर है। बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी कैसे ड्रॉ करनी है आपको पता चला। बेसिक पार्ट में सिखा रहा हूं, बेसिक पार्ट, आगे जाके एडवांस पार्ट है, आगे जाके एडवांस पार्ट है। और इस बाय साइड लिक्विडिटी से सेल साइड लिक्विडिटी से हमें कैसे ट्रेड पकड़ने हैं, कौन से भी टाइम फ्रेम पे, मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। और लिक्विडिटी स्वीप होती है, इसका मतलब क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप होती है, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होती है, ये तो आपको पता चला। मगर इसके अंदर भी बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसका मीनिंग इसके अंदर है। मैं वो जब वो हमारे कंसेप्ट में जाऊंगा तब मैं वहां पे आपको ये चीजें सिखाऊंगा, डोंट वरी। बस आपको ये पता होना चाहिए, बराबर है। आपको बाय साइड लिक्विडिटी पता चली कहाँ पे ड्रॉ की जाती है, और सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे आपकी ड्रॉ की जाती है, ये भी आपको पता चला, बराबर है। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको लेके जाता हूँ प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी और प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी के ऊपर। देखो ये बेसिक पार्ट चल रहा है हमारा, हम कल चार्ट में जाएंगे, कल चार्ट में जाएंगे, डोंट वरी। हम कल चार्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, मगर चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, समझो। अब मैं आपको एक कैंडल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, समझो, मैं यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ कर देता हूँ। देखो मैंने ऐसी एक कैंडल ड्रॉ कर दी, बराबर है। अब इस कैंडल के अंदर हमारा ये वीक हाई और वीक लो है, यहाँ पे बराबर है, हाई लो है, बराबर है। और ये कैंडल है हमारी वन डे कैंडल है, बराबर है, डेली की कैंडल है, बराबर है। ये हमारी डेली की कैंडल है, बराबर है, ये हमारी डेली की कैंडल है। अब इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, इस डेली कैंडल में इस डेली कैंडल में हाई लिक्विडिटी कहां पे होगी और लो लिक्विडिटी कहां पे होगी, बता दीजिए मुझे। ये टॉप है और ये बॉटम है, ऐसा समझो आप, ये टॉप है, ये बॉटम है। तो टॉप डैश क्या होगा, बॉटम डैश क्या होगा, ये आपको मुझे लिख दीजिए। समझो ये वन डे कैंडल है, इतना सिंपल है। मगर ये कंसेप्ट आपको लर्न होने के बाद एक्चुअली डेली टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड कैसे लेना है, बेहतरीन ट्रेड कैसे लेना है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो ट्रेडिंग की भी दो टाइप्स होते हैं। मुझे कोई तो रिमाइंडर कर दीजिए प्लीज, लास्ट में मैं बताऊंगा। ओके, वेरी नाइस। बॉटम पे लो लिक्विडिटी होती है हमारी, और टॉप पे हाई लिक्विडिटी, बराबर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, चलो ये बेसिक पार्ट आपको समझ में आया तो समझो आपने लिक्विडिटी का मतलब आगे जाके लिक्विडिटी पूरी आपको पता होनी होगी, बराबर है। ठीक है, चलो टॉप पे हाई और बॉटम पे हमारा लो होता है। चलो देखो मैंने यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बराबर है। ये हो गई हमारी प्रीवियस डे की हाई लिक्विडिटी, बराबर है, प्रीवियस डे की हाई लिक्विडिटी, प्रीवियस डे की हाई लिक्विडिटी। और मैं नीचे वाली जो वीक है, नीचे वाली जो वीक है, देखो यहाँ पे बॉडी होती तो आपका यहाँ पे वीक नहीं होती, बॉडी होती तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आती, ये आपका प्रीवियस डे हाई होता, हाई लिक्विडिटी होती। और यहाँ पे वीक नहीं होती, समझो आपको यहाँ पर वीक है ही नहीं, यहाँ पे समझो, चलो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे वीक है ही नहीं है, बराबर है। अब ये क्या होगी आपकी, ये आपकी यहाँ से आपकी क्या होगी, प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी यहाँ पे होगी आपकी, बराबर है, यदि वीक नहीं होता है तो, बराबर है। पर मोस्टली डेली कैंडल पे बहुत कम बार आपको वीक नहीं होती है ऐसा कैंडल मिलता है। बट हर हर कैंडल पे आपको हाई वीक और लो वीक मिलती है, और इसको कहते हैं हम प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी। बेसिक कंसेप्ट समझ लो, इसका आगे जाके आपको कितना फायदा ये आपको पता चलेगा, प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी। चलो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी,
बराबर है, बराबर है। अब ये वन डे कैंडल है, समझो। अब मैं इसी तरह से क्या करूंगा, इसी तरह से मैं क्या करूंगा, वीकली कैंडल भी ड्रॉ करूंगा, बराबर है। और मैं मंथली कैंडल भी ड्रॉ करूंगा, और उसका हाई पे हाई लिक्विडिटी होगी, और लो पे लो लिक्विडिटी होगी। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इतना आपको समझ में आया, बात खत्म। मतलब लिक्विडिटी कैसे ड्रॉ करनी है मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, लिक्विडिटी कैसे ड्रॉ करनी है मैं ये आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, बराबर है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? आ जाइए चार्ट बॉक्स में। ये बेसिक पार्ट है, बट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आप ट्रेंड चालू हो, और वहां पे आपकी डेली कैंडल, और उसके बाद जो डेली कैंडल ओपन होने वाली है, वो आप ट्रेड में जाने से पहले लो लिक्विडिटी कैसे हंट करती है, और नीचे के कौन से पीओआई से ऊपर उठती है, या ऊपर वाली लिक्विडिटी लेकर नीचे कौन से पीओआई पे आती है और फिर ऊपर उठती है, ये चीजें हमें समझनी है। और वो बहुत सिंपल है, वो बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो क्लियर है, क्लियर है। चलो, अब मैं इसी तरह से यहाँ पे, इसी तरह से मैं यहाँ पे और एक मैं कैंडल ड्रॉ कर देता हूँ। और उसके अंदर मैं ये पैसिफिक डाल देता हूँ। अब देखो, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। मगर जब मैं चार्ट में जाऊंगा ना, इसका ये बस आपको पता हो गया ना, तो ये आगे जाके इसको कैसे प्ले करना है मैं आपको बताऊंगा। इतना बेसिक पार्ट समझना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर इसका ट्रेड लेते हुए आपको कैसे इसका फायदा होता है मैं आपको बताऊंगा। चलो, ये हो गया हमारा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 वीक, बराबर है। हमारी ये वीकली कैंडल है, बराबर है, एक वीक की कैंडल है। एक ये तो डेली है, ये वीकली है, मतलब हफ्ते की है पूरी। और इस हफ्ते का ये क्या हो गया हमारा, PWHL हो गया। ये हमारा PWHL हो गया, मतलब प्रीवियस वीक की हाई लिक्विडिटी, और यहाँ पे हमारी प्रीवियस वीक की लो लिक्विडिटी। ये हमारी प्रीवियस वीक की लो लिक्विडिटी। दैट्स इट, दैट्स इट। बस इतना समझो आप। आगे जाके आपको मैं बहुत आसानी से सिखाऊंगा ये लिक्विडिटी कंसेप्ट, ये लिक्विडिटी कैसे हंट होती है, कैसे ग्रैब होती है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपको ये पैटर्न्स पता होने चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो, वैसे ही मैं यहाँ पे मंथली कैंडल ड्रॉ करता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे मंथली कैंडल ड्रॉ करता हूँ, और इसके अंदर मैं ये एक वीक छोड़ देता हूँ वैसे। मैंने बोला था ये बहुत सिंपल चीज है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, तो एक्चुअली लिक्विडिटी क्या होती है ये आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी में और इंटरनल लिक्विडिटी में पता चलेगा। कैसे, कौन से वीक से, कौन से, कैसे लो लिक्विडिटी से और हाई लिक्विडिटी से मार्केट टर्न करता है, ये आपको मैं वहां पे सिखाऊंगा। डोंट वरी। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा 1 मंथ का, 1 मंथ की कैंडल हो गई, 1 मंथ कैंडल, बराबर है। और इसके टॉप पे हमारा 1 मंथ का, 1 मंथ की प्रीवियस मंथ हाई लिक्विडिटी हमारे टॉप पे रहेगी, और नीचे हमारी प्रीवियस मंथ लो लिक्विडिटी रहेगी। बस इतना समझो, आपके लिए चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। क्योंकि ये ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं, मुझे मालूम है। मगर ये ड्रॉ करने आया तो आप बहुत सारी चीजें करोगे, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट सेकंड। ठीक है, चलो, अब मुझे बोल दीजिए।
लिक्विडिटी होती है, बस मैं इतना आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। टॉप पर हमारा सेल साइड लिक्विडिटी रहती है हमेशा, और बॉटम पे हमारे हमेशा बाय साइड लिक्विडिटी रहती है। बराबर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई भी मतलब डिफिकल्ट चीज नहीं कि जो आपको पता है। मैंने पहले बोला था, फर्स्ट मंथ में हमने जो लर्न किया है उससे भी सिंपल ये है, सब कंसेप्ट इससे उससे सिंपल है यहाँ पे। बस उसका जो बेस पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए। यदि बेस पार्ट आपको सही तरीके से पता है तो आगे जाकर आपको हर एक कंसेप्ट में ये लगने वाला है। और हर बार मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो कौन से साइड की लिक्विडिटी लेगा, और अप ट्रेंड में हो तो कौन से साइड की लिक्विडिटी लेगा, कौन से पीआई को रिस्पेक्ट करेगा, और उस पीआई पे आपका कौन सा पैटर्न बनना चाहिए, और वहां से आपको कितना ऐसे लगाकर कितना टारगेट रखकर आपको आगे जाना है, ये मैं वहां पे जैसे जैसे कंसेप्ट आगे जाएंगे मैं सिखाऊंगा। क्योंकि जब हम लाइव मार्केट में रहेंगे, जब भी मैं डेली कैंडल, मंथली कैंडल, वीकली कैंडल, या 4 to 1 30 मिनट, 5 मिनट और 1 कैंडल, 1 मिनट की कैंडल में मतलब चार्ट निकालूंगा, तो वहां पे मैं ऐसे 10-10 सेकंड में आपको ये सब लिक्विडिटीज ड्रॉ करके दूंगा। और उस लिक्विडिटी को कैसे मार्केट स्वीप करता है और बाद में कैसे रिस्पेक्ट करता है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में मैं आपको लाइव में बताऊंगा, मगर ये आपको पता होना चाहिए पहले। बराबर है? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों का? मुझे थोड़ा सा चार बॉक्स में आकर बता दीजिए, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दैट इज वेरी सिंपल पार्ट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? क्लियर है, सब लोगों का क्लियर है? सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे रहती है, बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ पे रहती है, ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1, रेस्टेड एट टॉप। रूल नंबर 2, BSL रेस्टेड एट बॉटम। रेस्टेड एट बॉटम। सेल साइड लिक्विडिटी हमेशा हमारी टॉप पे रहती है, टॉप पे रेस्ट करती है, और बाय साइड लिक्विडिटी हमेशा हमारी बॉटम में रेस्ट करती है। अब उसको कैसे हंट किया जाता है, वहां से ट्रेड कैसे ले रही है, तो बात का पार्ट है, मगर ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। बराबर है? वैसे ही हमारा ये बेसिक पार्ट है, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ बेसिक, ये कोई सिखाता नहीं, बट मुझे ये जरूरी लगता है, हर बार जरूरी लगता है, क्योंकि मैं ऐसे आगे नहीं जा सकता। हम में से बहुत सारे लोग रहते हैं कि उनको ये पता नहीं होता, और हम ना सिखाते आगे जाएंगे तो चीजें अच्छी नहीं लगती। बराबर है? अब ये PDHL है, सॉरी, PDHL है, ये कहाँ पे रहता है हमारा, हमेशा एट टॉप रहता है, दैट्स इट। फिर हमारा PD, ये सब चीजें मुझे लिखनी पड़ती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वक्त जाता है मगर लिखना बहुत जरूरी है, वैसे मैं आगे नहीं जा सकता। प्रीवियस डे, लो लिक्विडिटी एट बॉटम। ध्यान रखो ये चीजें बाद में कंफ्यूज नहीं होनी आपको, क्योंकि ये चीजें यदि आप कंफ्यूज करोगे तो फिर आपको आगे वाला कंसेप्ट समझ में आएगा, और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है। ये बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। बराबर है? प्रीवियस डे का हाई लिक्विडिटी टॉप पे रहता है, प्रीवियस डे का लो लिक्विडिटी बॉटम पे रहता है, ये आपको पता है। चलो मैं थोड़ा जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रीवियस वीक की हाई लिक्विडिटी कहाँ पे रहती है,
बराबर है। और जो हमारा प्रीवियस वीक की लो लिक्विडिटी कहाँ पे रहती है ये आपको सब पता है। प्रीवियस डे की लो लिक्विडिटी कहाँ पे रहती है? 6। बराबर है। फिर उसके बाद हमारा प्रीवियस मंथ आता है। उसके बाद हमारा प्रीवियस मंथ का हाई लो आता है। बराबर है, ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे। प्रीवियस मंथ हाई लिक्विडिटी। बराबर है। और प्रीवियस मंथ हमारा लो लिक्विडिटी। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एट टॉप करूंगा, क्योंकि हाई पे रहती है तो टॉप है। एट बॉटम। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, मगर मुझे इस तरह से सिखाने पड़ते हैं क्योंकि किसी को यहाँ पे बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मेरा यहाँ पे ये रहता है, एट टॉप। ये एट बॉटम। दैट्स इट। ये कैसे कहाँ पे आपको मार्क करनी होती है मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। तो बराबर है। तो मुझे बोल दीजिए, ये जो हमारा बेसिक जो पार्ट था लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी किसे कहते हैं? लिक्विडिटी किसे कहते हैं, बस मैंने इतना सिखाया। एक्चुअली लिक्विडिटी कैसे फंक्शन करती है, कौन से जगह पर कितनी लिक्विडिटी रहती है, और लिक्विडिटी स्वीप होती है, लिक्विडिटी रन होती है, इसका क्या मीनिंग है, ये हम सब चीजें बाद में पढ़ने वाले, डोंट वरी। बट बेसिक पार्ट आपको पता होना चाहिए। यदि मैं आपको बोलूंगा स्विंग हाई, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होती है, सेल साइड लिक्विडिटी रन होती है, तो आपको इमेजिन होना चाहिए कि ये कहां पे चलता है, ये कौन से पॉइंट पे चलता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ, कुछ गलत हुआ है क्या मेरे से? गलत हुआ है क्या मेरे से? प्रीवियस वीक हाई लो, प्रीवियस वीक लो लिक्विडिटी एट बॉटम, प्रीवियस मंथ हाई लिक्विडिटी एट बॉटम। हाँ, यहाँ पे मुझे मंथ शब्द चाहिए जो यहाँ पे वीक हुआ था। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, चलो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कल? हाँ, नंबर भी रहेंगे। थैंक यू। बड़े फोकस के साथ है आज, क्या खा क्या है वो लोग। चलो, अब आपको एक्चुअली इंटरेस्ट बढ़ रहा है आप लोगों का, ये अच्छी बात है। और जब हम लाइव रहेंगे तो फिर बहुत मजा आएगा, डोंट वरी। वो तो बहुत ही अलग इन्वायरमेंट रहेगा हमारे लिए, बहुत ही अलग इन्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, चलो। मैंने यहाँ पे आपको एडवांस आईसीटी मेंटरशिप का जो हमारा सेकंड मंथ है, उसमें से जो बेसिक लिक्विडिटी का बेसिक जो होता है वो मैंने आपको यहाँ पे आज क्लियर किया है। कल हम थोड़ा चार्ट में भी जाएंगे, डोंट वरी, कल हम थोड़ा चार्ट में भी जाएंगे और यहाँ वहाँ पे स्टडी भी करेंगे। इसकी लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? लिक्विड मतलब मनी होता है, और इस मार्केट में मनी किस तरह से प्ले किया जाता है, किस तरह से प्ले किया जाता है, वो बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स के थ्रू किया जाता है, ये आपको वहां पे मैंने बता दिया है। फिर टाइप्स कितने होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल तो होते हैं, मतलब इनके अंदर भी इतने 5 प्रकार होते हैं, मतलब बीएसएल, एसएसएल, और प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस वीक हाई लो, और प्रीवियस मंथ हाई लो। सेशन लिक्विडिटी भी होती है, बट वो हम अलग तरह अलग अलग जगह पे सीखेंगे, डोंट वरी, हम वो अलग जगह जगह पे सीखेंगे। और थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ठीक है, मैं बात करते करते लिख रहा था, दैट इसमें कोई ये नहीं है। चलो, अभी इस बार मैं 400 पार ही कर देता हूँ। ठीक है, चलो, हो गया। थैंक यू वेरी मच। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है। इस तरह से आपको लिक्विडिटी पता होनी चाहिए। प्री वन डे की डेली कैंडल पे लिक्विडिटी कहाँ पे होती है। आप बोलेंगे अरे सर ये तो कितना बेसिक है, जो मतलब सिखा रहे हैं, मगर आपको तब पता चलेगा जब मैं डाउन ट्रेंड में आपको लेके जाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम पर, और डाउन ट्रेंड में कैसा मार्केट मूव करता है, कौन से साइड की लिक्विड लेता है और अपने साइड में कैसे चला जाता है, मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। अब देखो,
मुझे कुछ एग्जाम्पल हो तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी थोड़ा सा आज यहाँ पे बता देता हूँ। हमारे पास और 15 मिनट है। मुझे बता दीजिए, या ये क्लियर है सब लोगों का? मैं इसको स्क्रीनशॉट ग्रुप में छोड़ देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट। ये क्या हो गया है? हाँ, ये तो आज एक्सपायर हुआ है भाई। सब करेंगे हम आज रात को, आपको रिचार्ज करेंगे, डिस्टर्ब ना करें हमें। ठीक है, चलो। बेसिक पार्ट समझो, कल से हम पूरा प्रॉपर जाने वाले हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी के ऊपर जाने वाले हैं। और वहां पे ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, बस बात कुछ नहीं। मैंने ये ग्रुप में छोड़ दिया है। ठीक है, चलो। मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आज, आप, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। बस ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, जो मैंने आपको आज यहाँ पे बता दिया। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, चलो। ठीक है, मैं आज कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। आज नहीं, मैं कंफ्यूज करूँ, क्योंकि ये बेसिक आपका क्लियर है, तो कल चीजें आपको अब बड़े आराम से समझ में आएंगी। अब मैं ये यहाँ पे ये 10 मिनट के लिए बाकी पार्ट नहीं लेना चाहूंगा कल का। ठीक है, चलो। अभी शायद 11 बजे ये एफएमसी और फेडरल रेट्स शायद अनाउंस होने वाले हैं। तो थोड़ा बीच में कोई ट्रेड ना करे। हाँ, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखो, ट्रेडिंग के दो स्टाइल होते हैं, किसी को पता है? कोई बता सकता है ट्रेडिंग के दो स्टाइल होते हैं? कोई बता सकता है आप में से ट्रेडिंग के दो स्टाइल होते हैं? और वो दो स्टाइल कौन से होते हैं? कोई बता सकता है आप में से मुझे? नहीं, नहीं, नहीं। मैं इंट्राडे और लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं टेक्निकल और फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप ट्रेड करते हो, समझो, जब आप ट्रेड करते हो ना, तो आपको दो तरीके से आपकी ट्रेडिंग होती है, टेक्निकल और फंडामेंटल। इट इज ऑल्सो ओके, बट मैं कहूंगा कि टेक्निकल के अंदर कितने, मैं आपको कहूंगा, चलो, टेक्निकल के अंदर दो तरह से ट्रेडिंग की जाती है, तो आप कैसे बताओगे अभी? कैसे की जाती है? सुनील सावंत सर थोड़े से रिलेवेंट हो गए, मगर तो भी और भी कोई ये नहीं है, दो तरह की ट्रेडिंग की जाती है। जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? कोई गेस करने का? विथ विथ ऐसे, विथ डिसिप्लिन एंड सेफ, लो टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम, ओके। अल्गो और मैनुअल। बड़े अजीब अजीब आंसर आ रहे हैं। स्किल एंड माइंडसेट, ओके। इमोशनली, ओके। और आ जाओ थोड़ा सा। रिस्की एंड सेफ, ओके। चलो, और थोड़ा सा, मैंने देखा नहीं आज कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं। मैं आज का थोड़ा नाम नहीं लेता। थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पे। अजित कुमार सर, अक्षय सर, अमर सर, अंतिश सर, अनुज सर, अर्जुन कथल सर, आयुष सातपुते सर, बलराम झा सर, भक्ति मैडम, दत्तात्रेय सर, दीपक सर, धनंजय सर, डॉक्टर अरुण सर, गणेश सर, गौरव सर, गोविंद सर, कनिष्का सर, खुशबू मैडम, स्नेहलता मैडम, माधुरी मैडम, मंगेश चौहान सर, फिर मनोज सर, एक मनोज सर गायब हो गए हमारे बीच में से, मनोज साहू सर।
मोहम्मद अशरफ सर, मोहम्मद अजमल सर, पंकज मौर्य सर, प्रफुल्ल सोनी सर, राजेंद्र सर, राम पटेल सर, रामदास सर, रविंद्र सर, यतेश पाल सर, सचिन मिस्त्री सर, संदेश सर, संग्राम सर, सौरभ सर, शब्बीर खान सर, श्रेया मैडम, सिद्धू सर, सुबोध सर, सुमित सर, सुनील सावंत सर, तृप्ति मैडम, और यहाँ पे नीचे वैभव सर, वर्षा मैडम, विद्या मैडम, विशाल सर, नागेश वागे सर जी। ओके, ठीक है। और भी 3-4 जन हैं, अभी भी गायब ही है। ठीक है, कमिटमेंट करने के बाद भी गायब है। चलो, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, वी शुड नॉट डिस्कस अबाउट इट एट ऑल। चलो, यहाँ पे लो टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम, कॉन्फिडेंस और कंफ्यूज्ड। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आंसर है सर। कॉन्फिडेंस और कंफ्यूज्ड, ओके। ये तो मैंने पहली बार सीखा है सर आपसे। कॉन्फिडेंस में ट्रेडिंग करना अलग बात है और कंफ्यूज होकर करना अलग बात है, मगर ये तो आंसर नहीं सर, परफेक्ट आंसर आप ही पता है सर। ओके, साइकोलॉजी, ओके, लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, ओके। ओके, 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 शॉर्ट एंड लॉन्ग, ओके, 100% श्योर ट्रेड, ओके, सेफ साइड ट्रेड, ओके, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, ओके, नीचे स्पॉट एंट्री, पेंडिंग एंट्री, ओके, ओके, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ओके। चलो, चलो मैं बता देता हूँ, डोंट वरी, मैं बता देता हूँ। देखो, 2 तरह की ट्रेडिंग की जाती है, और ये ट्रेडिंग रिटेल लेवल पे नहीं की जाती, तो ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे की जाती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो बिग प्लेयर्स रहते हैं ना, बिग प्लेयर्स, वो भी इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, 2 तरह की ट्रेडिंग करते हैं। डेली टारगेट बेस्ड नहीं, टारगेट बेस्ड का तो नहीं कह रहा हूं मैं सर। देखो, बिग प्लेयर्स भी इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो, रिटेलर भी करते हैं और बिग प्लेयर्स भी करते हैं, और मोस्टली ये बिग प्लेयर्स इसमें बहुत माहिर है, ज्यादा इस ट्रेडिंग में बिग प्लेयर्स बहुत माहिर है। देखो, बिग प्लेयर्स, देखो, एक है आपका, जस्ट सेकंड, एक है अपना टेक्निकल सेटअप। बराबर है, टेक्निकल सेटअप आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब टेक्निकल एनालिसिस आप कर रहे हो, जैसे आज गोल्ड का किया था, वहां से आपको बेरिश पैटर्न मिला, वहां से आपने सेल किया, बराबर है। ऐसा टेक्निकल सेटअप पर आपने ट्रेडिंग करना अलग बात होती है। देखो, तो बिग प्लेयर्स और रिटेलर्स इस सेटअप पे काम करते हैं, दोनों सेटअप पे काम करते हैं। मगर ये जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है, इसके अंदर रिटेलर्स फंसते हैं और बिग प्लेयर्स इसमें से बहुत बड़ा निकल के चले जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको अगले 4-8 दिन में दे दूंगा। देखो, ये जो दूसरा दूसरा ये है, कोई बता सकता है मुझे? नहीं बता सकता। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? बिग प्लेयर्स इन दो इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, रिटेलर्स नहीं करते। रिटेलर्स बस पहले वाले सेटअप पे काम करते हैं और दूसरे वाले सेटअप पे हार जाते हैं। दूसरे वाले सेटअप पे हार जाते हैं। नहीं नहीं, फंडामेंटल न्यूज ट्रेडिंग नहीं सर, मैं ट्रेडिंग की स्टाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के स्टाइल के बारे में बात कर रहा हूँ। हमेशा याद रखना है, बिग प्लेयर जो रहते हैं इस 2 स्टाइल से हमेशा ट्रेडिंग करते हैं, 2 स्टाइल से। एक रहता है उनका टेक्निकल सेटअप, जो रिटेलर्स लोग भी करते हैं, वैसे वो बिग प्लेयर्स भी करते हैं। मगर रिटेलर्स लोग रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जब ट्रेड करने लगते हैं, तो उनके अकाउंट क्या होते हैं, एकदम बैड हेज में जाते हैं। देखो, इस मैं यहाँ पे भी दो रिस्क मैनेजमेंट के भी 2 टाइप्स रहते हैं। देखो, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, डेढ़ दो पर। एक है गुड हेज, एक है गुड हेज। यस, मिनट हमारे पास और 5 मिनट में। देखो, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ना 2 पार्ट आते हैं। एक आता है गुड हेज,
और सेकंड आता है, कौन सा रहेगा दूसरा? आप कुछ गेस कर सकते हैं दूसरा कौन सा रहेगा? दूसरा कौन सा रहेगा, आप गेस कर सकते हैं, आप में से कोई गेस कर सकता है? बेड, बेड कैसा है गणेश सर? ये बेड क्या होता है, मुझे तो पता नहीं है। ओके ओके, बैड है। ओके, लॉट साइज कुछ भी लगाने की, कुछ भी करने का, अभी कहाँ भी कुछ भी करने का, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए, बैड हेज में क्या होता है? कोई मुझे ऐसा शब्द बता दीजिए जो मैं सुनना चाहता हूँ, बैड हेज में क्या होता है? जब टाइम रहता है तो मैं ऐसी चीजें बताता रहूंगा आपको, डोंट वरी। देखो, ये तो बिग प्लेयर्स का पार्ट है, बराबर है। और ये जो है रिटेलर्स, देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, रिटेलर्स वो क्या करते हैं? वो भी टेक्निकल सेटअप के ऊपर काम करते हैं, बराबर है, वो भी टेक्निकल सेटअप के ऊपर काम करते हैं। मगर सेकंड चीज है ना इनकी, ये रहती है, ये रहती है। आप में से मुझे लगता है सब लोगों को इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, मगर आप में से कुछ तो होंगे जो इसका एक्सपीरियंस करते होंगे, शायद इसका एक्सपीरियंस करते होंगे। देखो, जो रिटेलर्स रहते हैं वो भी टेक्निकल सेटअप के ऊपर काम करते हैं, बराबर है। और ये जो बिग प्लेयर्स है वो भी टेक्निकल सेटअप पे काम करते हैं, वो भी टेक्निकल सेटअप पे काम करते हैं। मगर जिनका रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, मतलब अभी मैंने यहाँ पे बैड हेज बोला है, जस्ट सेकंड, मैंने यहाँ पे बैड हेज बोला है जहाँ पे मैं रिस्क मैनेजमेंट लिखना चाहता हूँ। जस्ट सेकंड, डोंट बी बोर्ड। रिस्क मैनेजमेंट, अब देखो, बिग प्लेयर्स वालों का रिस्क मैनेजमेंट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, बराबर है। अब ये जो रिटेलर्स रहते हैं, देखो ये भाई साहब भी टेक्निकल सेटअप पे काम करते हैं, मगर इनका जो हेज रहता है इनका जो हेज रहता है वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बैड हेज रहता है। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बैड हेज रहता है, मतलब क्या होता है गुड हेज में और बैड हेज में? ये कंसेप्ट है, मैं आपको बड़े आराम से सिखाऊंगा, डोंट वरी। मैं बस इंट्रो दे रहा हूँ इसका, अब भी थोड़ा टाइम है तो ऐसी चीजें मैं बताता बताता जाता हूँ हमेशा। क्या डिफरेंस है इसमें, मुझे कोई बता सकता है? बैड हेज में और गुड हेज में क्या? रिस्क मैनेजमेंट तो दोनों भी करते हैं, बिग प्लेयर्स भी करते हैं और रिटेलर्स भी करते हैं, बराबर है, बराबर है। टेक्निकल सेटअप पर दोनों भी काम करते हैं। मगर जो रिटेलर्स रहते हैं ना, इनकी जो रिस्क मैनेजमेंट रहती है ना, मतलब अकाउंट की, वो तो बैड हेज की रहती है। और जो बिग प्लेयर्स रहती है ना, उनकी रिस्क मैनेजमेंट रहती है ना, वो गुड हेज की रहती है। आप में से कोई मतलब गेस कर सकता है? आ गया, आ गया। मुझे तो पहले पहले आंसर मिल गया गणेश सर से, वॉश आउट। ओके, वेरी नाइस, वेरी बैड एज मतलब वॉश आउट, वॉश आउट। ओके ओके ओके, चलो, बैड एज मतलब वॉश आउट। आप मुझे बता दीजिए, बैड एज में अकाउंट्स वॉश आउट होते हैं, मतलब रिस्क मैनेजमेंट आपका कहाँ पे गलत होता है? रिस्क मैनेजमेंट आपका कहाँ पे गलत होता है? डू कम इन द चैट बॉक्स। आप बोलते हैं जो रिटर्न्स रहते हैं उनका रिस्क मैनेजमेंट बैड एज का रहता है, बराबर है। बैड एज का क्यों रहता है, क्या रीजन है उसका? मतलब एक बैड एज में क्या रहता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब इक्विटी रहती है हाथी जैसी, बराबर है। और ट्रेड रहते हैं चींटी जैसे, बराबर है। उनकी इक्विटी रहती है हाथी जैसी और ट्रेड रहते हैं चींटी जैसे, बराबर है। मेरा मैं जो कह रहा हूँ वो बराबर है। बैड हेज करते हैं मतलब उनकी इक्विटी रहती है हाथी जैसी, एलिफेंट जैसी बड़ी इक्विटी होती है, और उनके लॉट साइज चींटी जैसी होती है। मैं बराबर बात कर रहा हूँ रिटर्न्स के बारे में। रॉन्ग कह रहा हूँ? मतलब क्या होना चाहिए फिर, आप ही बता दीजिए, क्या होना चाहिए? उनकी इक्विटी चींटी जैसी होती है और लॉट साइज हाथी जैसे होते हैं, बराबर है। इसलिए उनका रिस्क मैनेजमेंट बैड हेज में जाता है, वॉश आउट में जाता है। और ये यहाँ पे ये ज्यादा लोग रहते हैं रिटेलर्स,
और बिग प्लेयर्स भी टेक्निकल क्वालिटी सेटअप के ऊपर काम करते करते हैं, मगर मगर उनका जो रिस्क मैनेजमेंट होता है गुड हेज वाला होता है। गुड हेज वाला मतलब हाथी जैसी इक्विटी और चीटी जैसे आपके लॉट साइज, बराबर है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आपके इक्विटी के हिसाब से आपकी जो फ्लोटिंग रहती है, गुड हेज रहता है, वो मतलब 5%, 10% और 15% और 20% रहता है। और इसका फायदा क्या होता है, आप में से कोई मुझे बता सकता है? मैं 2 मिनट में इसको क्लियर करूंगा। बैड हेज का फायदा क्या होता है और गुड हेज का फायदा क्या होता है? अभी बैड हेज मतलब वॉश आउट होता है, उसका तो फायदा कुछ नहीं है, उसका तो अकाउंट पूरा मतलब लॉस में चला जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। मगर गुड हेज में क्या होता है, गुड हेज में क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? बैड हैज तो वॉश आउट मतलब उसका अकाउंट तो गया, चलो, बराबर है। मगर जो गुड हेज रहता है उससे क्या फायदा होता है? ये इसका एग्जांपल है, मैं आपको 8 दिन के अंदर मैं आपके सामने लाऊंगा, डोंट वरी। इसका एग्जांपल मैं 8 दिन के अंदर आपके सामने लाऊंगा। इसके स्क्रीनशॉट में मेरे पास अवेलेबल है। ये पता होने चाहिए, ऐसी चीजें पता होनी चाहिए। वेरी नाइस। सेफ इक्विटी अकाउंट सेफ होता है, ये फर्स्ट चीज। ओके, दैट्स इट, दैट्स वेरी नाइस। बट और एक चीज होती है, और एक चीज होती है यहाँ पे, कोई मुझे बता सकता है? प्रॉफिट, नहीं प्रॉफिट तो मुझे आपने बताया मैडम, बट वो वर्ड चाहिए मुझे, वो वर्ड चाहिए। प्रॉफिट तो ठीक है, प्रॉफिट बोला, मगर क्या होता है? गुड एज का मतलब क्या है? अकाउंट सेफ्टी इन वेरी बैड मार्केट। देखो, फ्राइडे को 1000 पिप्स मार्केट गिरा है, कितना? 1000 पिप्स, नो बडी एक्सपेक्टेड दैट थिंग। और फ्राइडे को बहुत सारे लोग हैं ना इस मार्केट से निकल गए हैं। आप में से भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं, नहीं बता सकते, मुझे पता है। मगर अकाउंट गुड हेज में अकाउंट तो सेफ रहता ही रहता है। बट उसके साथ साथ क्या होता है? प्रॉफिट मतलब क्या? प्रॉफिट मतलब क्या? दो चीजें होती है गुड हेज में, तीन चीजें होती है गुड हेज में। देखो, एक तो आपकी अकाउंट अकाउंट आपका सेफ रहता है। देखो, गुड हेज में तीन चीजें होती है। अकाउंट आपका सेफ होता है। देखो, ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ना नॉलेज नहीं लगता। मैं आपको बोल देता हूँ, सॉरी, बहुत छोटा होगा ये। बस अकाउंट सेफ रहता है, पहली चीज। पहली चीज अकाउंट सेफ रहता है। दूसरी चीज, देखो, दूसरी चीज, रेगुलर प्रॉफिट्स। दूसरी चीज रेगुलर प्रॉफिट्स। और थर्ड थर्ड कोई मुझे बता सकता है थर्ड में क्या होगा? गेस करिए। देखो, ये चीज है ना, इसलिए इस गुड हेज को सीखने के लिए आपके पास टेक्निकल सेटअप की जरूरत नहीं है, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट में क्या आता है? रिस्क मैनेजमेंट में क्या आता है? देखो, ये चीजें ना कोई नहीं बताता, मुझे पता है। मगर और तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? एनीबडी कैन गेस? पहले तो अकाउंट सेव रहता है गुड हेज में, क्योंकि इस तरह का मार्केट जब गिरता है वहां पे गुड हेज होना चाहिए। दैट इज द गुड पार्ट फॉर द अकाउंट सेफ्टी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज दैट वी गेट रेगुलर प्रॉफिट्स। बट व्हाट इज द थर्ड वन? व्हाट इज द थर्ड वन? इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा। नॉट 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 डिसिप्लिन, नॉट मार्केट का डायरेक्शन, नॉट बेटर स्लिप। बेटर स्लिप, you can imagine it also. This is also very fruitful for a good age people. But what is the third point? What is the third point? What is the third point? Okay, let me write here.
इसको क्लोन कर देता हूँ। आप देखो, इसके ऊपर मैं ना पूरा एक लेक्चर रखने वाला 2 घंटे का। इसके ऊपर मैं पूरा 2 घंटे का लेक्चर रखने वाला। जिनके पास तीन चीजें हैं वो इस तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं, इस तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं। कितना भी मार्केट गंदा हो, कितना भी बैड मार्केट हो, कोई केस कर सकता है? अभी भी नहीं कर सकता है। देखो, जस्ट दैट्स इट। देखो, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर रखूंगा मैं, डोंट वरी। देखो, गुड हेज के क्या फायदे होते हैं? गुड हेज के फायदे क्या होते हैं? सेकंड, आपका अकाउंट सेफ रहता है। सेकंड चीज, रेगुलर प्रॉफिट्स बनते हैं वहां पे। और थर्ड चीज, जब आपका गुड हेज ब्रेक होता है, मतलब क्लोज होता है, तब आपकी इक्विटी तब आपकी इक्विटी उन दिनों में कम से कम 15 या 20% से ग्रो होती है। मैं ये आपको दिखाऊंगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, आपकी इक्विटी उस उन दिनों में आपकी इक्विटी 15% to 20% ग्रो होती है। कितनी? 15% to 20%। दैट इज नॉट जोक, दैट इज नॉट जोक। देखो, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट के साथ गुड हेज किया जाता है तो उसके ये तीन फायदे रहते हैं। और ये गुड हेज करने के लिए आपका रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी तीन फैक्टर होते हैं। तीन फैक्टर होते हैं। वो यदि आपके पास हो तो आपको टेक्निकल सेटअप की भी जरूरत नहीं लगती। आपको टेक्निकल सेटअप की जरूरत नहीं लगती। बस उस रिस्क मैनेजमेंट के अंदर और तीन चीजें होती है। यदि वो आपके पास हो तो आप सहजता के साथ गुड हेज कर सकते हो। और इस गुड हेज से ये तीनों भी बेनिफिट उठा सकते हो। इसके लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं होती। बस रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। मगर रिस्क मैनेजमेंट के लिए और तीन चीजें लगती है। यदि वो तीन चीजें आपके अंदर हो तब वो गुड हेज आपके लिए काम का होता है, नहीं तो आप बैड हेज में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और रिटेलर्स इस तरह से काम करते हैं और ये बिग प्लेयर्स इस तरह से काम करते हैं। तो चलो, मैं ये चलते चलते मैंने आपको बता दिया। मगर गुड एज के ऊपर मैं 1-2 घंटे का प्रॉपर सेटअप, मतलब प्रॉपर मैं लेक्चर लूंगा। और वो चीजें मैं आपको वहां पे बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलो, चीजें क्लियर है यहाँ तक? मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। कल हम प्रॉपर लिक्विडिटी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारा बेसिक पार्ट था, बेसिक पार्ट था। उसको ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर मुझे पता है। ठीक है, चलो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। मुझे लगता है कि ये बेसिक लिक्विडिटी का कंसेप्ट मैं जो आपको समझाया ये सब लोगों को क्लियर है। क्योंकि लिक्विडिटी कितने टाइप्स की होती है और वो कैसे मार्क करनी होती है और एक्चुअली लिक्विडिटी कैसे क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। कल से हम प्रॉपर कंसेप्ट के अंदर घुसेंगे, मतलब प्रॉपर कंसेप्ट के अंदर एंट्री करेंगे और